अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और जी गर्मियों की सारी सब्जियां आ चुकी हैं। भिंडियाँ हो गई हैं, अरबी अभी आएंगी, कहीं कहीं तो आ गई हैं, इतनी नहीं अच्छी आई हैं। और गर्मियों में तो यही खाने चलते हैं। भिंडी हो गई है, अरबी हो गई है, कद्दू जिसे कहते हैं काशी फल ठंडा होता है, ये खाना चाहिए। तो बस यह हम भिंडियाँ लाए थे, रात को ही सामान लेती हुई मैं आ गई थी। तो ये अब मैं धो के इसको थोड़ी देर के लिए कहीं रख दूँगी छाँव में, ताकि इसका पानी भी निकल जाए और ये खुशक भी हो जाए। कभी भी भिंडी गीली नहीं काटा करें, थोड़ा सा सुखा दिया करें, चाहे पंखे की हवा में चाहे धूप में कपड़ा ढाँप के, ताकि ये अच्छी सी थोड़ी सी ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद ये अच्छी सी कट जाती है, नहीं तो लेस ही लेस आपके हाथों में छुरी में चिपकता है। और ये देखिए मैंने अच्छे से सुखा के रख दी थी, जब तक गैस नहीं आ रहा था जल्दी से। फिर मैंने अब ये 1 घंटा दे दिया था, इसे सूख गई थी, फिर मैंने कट करके रख लिए। उसकी वीडियो नहीं बन सकी इसलिए मोबाइल चार्जिंग लगा हुआ था, क्योंकि लाइटें भी बहुत तंग कर रही हैं, इसीलिए बड़ा मसला होता है। मोबाइल जैसी लाइट आती है तो मोबाइल चार्ज भी करना होता है, और लाइट आती है तो वीडियो भी आपसे शेयर करनी होती है, कुछ भी रेसिपी की। तो बस ये चलता रहता है, ये ज़िंदगी के मसले हैं। और मैंने ये 2 टमाटर ले लिए हैं, 3-4 हरी मिर्ची कट कर लेती हूँ, प्याज मैंने अलग काट ली है। कुटी हुई मिर्ची भी डालेंगे, हरी मिर्ची भी डालेंगे, पिसी हुई नहीं डालेंगे तो ये अच्छी सी बनेगी मसालेदार भिंडी। और इसमें मैं केरी लूँगी, केरी का मौसम है तो केरी इसमें डलती है, खट्टी खट्टी अच्छी लगती हैं भिंडियाँ। आप भी केरी के साथ ज़रूर बनाइएगा, केरी अच्छी लगती है भिंडी वगैरह में। तो काशी फल में भी केरी डले तो अच्छी लगती है, क्योंकि वो मीठा सा होता है, उसमें मिर्ची भी थोड़ी सी सही होनी चाहिए। गर्मियों में ज़्यादा ऐसे ही खाने अच्छे लगते हैं, या रायता बना लें, लौकी का रायता हो गया या आलू का रायता, तो बहुत अच्छा सा लगता है। एक सब्ज़ी हो गई, एक रायता हो गया, तो अच्छा सा मेन्यू हो जाता है। या चिकन का सालन हो गया, रायता हो गया। दही भी इस्तेमाल करनी चाहिए हमें रोज़मर्रा के अपने खानों में। या मीठी आप बच्चों को दे सकते हैं, मीठी चीनी डाल के रख दिया करें। प्याज हो गई है हमारी, ना ज़्यादा ब्राउन है ना ज़्यादा सोते है, बिल्कुल दरमियानी है। तो ये मैंने मसाला डाल दिया है। नमक ले लिया है मैंने, कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं, पिसी हुई नहीं ली, हल्दी भी नहीं ली, क्योंकि हल्दी अच्छी नहीं लगती इसको, इसमें ज़्यादा। अलग अलग सबका वो होता है, आप लेते होंगे, पर आप जैसे भी आप बनाएं, पर इस रेसिपी से बनाएं तो अच्छी भी बनेगी। देखिए सब केरी वगैरह भी गल जाएगी, मैं ढक के रखूँगी अभी 10-15 मिनट, ताकि मसाला हमारा अच्छा सा गल जाए, मैश हो जाए। फिर हम इसमें भिंडियाँ डालेंगे, अलग काट के तो रख दी है मैंने। और जी महंगाई का तो आप पूछें मत, महंगाई तो इतनी हो चुकी है कि मसले ही मसले हो जाते हैं। मिडिल क्लास वालों के लिए तो ये महंगाई और पेट्रोल बढ़ता है तो। और चाय भी शाम की तैयार है। मैं अब शाम का टाइम हो चुका है, गैस तो चली गई थी, फिर मैंने अब छोड़ दिया था सारा काम बाद में। फिर मैंने किचन साफ़ कर लिया था कि अब गैस आएगी तो चूल्हे का काम होगा। कब तक का गैस का मसला है, ये जो एक बार हुकूमत तय करती है ना, ये मसला ठीक नहीं करती कि थोड़े दिन के लिए तो नहीं लग रहा मुझे। आगे बकरीद आ रही है तो कैसे औरतें मैरिज करेंगी, ये हाउस वाइफ हम लोग ही जानते हैं कि गैस इंसान क्यों बंद कर रहा है। और या फिर 10:30 पे जो जाता है, 10 बजे, पौने 10 पे, ये नहीं जाए, ताकि जो भी चीज़ हम गलाएं, गोश्त की तो चीज़ें देर में ही गलती हैं। औरतों के लिए बड़े मसले हुए हैं कि लाइट आए तो ये चीज़ कर लें, और गैस आए तो जल्दी से ये भी बना लो वो भी बना लो। बड़ा मसला करा हुआ है हम लोगों के लिए इन हुकूमत ने। सिलेंडर तो है मेरे पास, पर जो गैस आती है तो हम उसको क्यों ज़ाया करें, और सिलेंडर के पैसे क्यों हम
ज़्यादा ज़ाया करें कि गैस आती हो तो फिर मैं रोक के ही काम करती हूँ कि आ तो जाएगी, चलो जी वक्त पे आ जाएगी। और कितने इलाकों में तो आती भी नहीं है, मशीनों से खींचते हैं, तो जैसे भी परेशान इस कदर हो जाती हैं हाउस वाइफ औरतें किचन में काम करते हुए। वैसे आजकल गर्मी भी हो गई है, फिर गर्मी से पसीने वगैरह आते हैं, गर्मी में अलग दिमाग ख़राब होता है, और ये गैस अलग तंग करेगा तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है हम औरतों का। तो गैस आएगी तो लाइट भाग जाएगी, तो फिर मशीनों कैसे खींचेंगी। जहाँ जहाँ मशीनें हैं, जहाँ मेरी नंदे वगैरह रहती हैं वहाँ भी बिल्कुल नहीं आती। मेरी बहनों की तरफ भी बहुत मुश्किल से आती है, मशीनों से ही खींची जाती है। जब जब लाइट आती है, और लाइट आती है तो गैस का टाइम चला जाता है जाने का। बस सुकून थोड़ा नहीं है ज़िंदगियों में। अल्लाह पाक से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। सजदों में झुकना चाहिए, क्योंकि सजदे करने से ही हर काम हमारा अच्छा होता है और सीधा होता है। अब दूर हो चुके हैं ज़रा नमाज रोज़े से, कितने ही लोग कहते हैं ना, तो फिर ये परेशानियाँ भी आती हैं। सुकून नहीं है ज़िंदगियों में। पानी ख़त्म तो फ़िल्टर से लाएं, तो ये करें वो करें, गैस भरवाएं। जैसे मैं देखती हूँ कहीं कहीं की ज़िंदगियाँ, जितनी आबादी बढ़ रही है, जितना हम आगे बढ़ें, पर हमारे और मसाइल बढ़ ही रहे हैं। हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहे कि पाकिस्तान तरक्की पे जा रहा है या कुछ और पीछे जा रहे हैं। पहले अम्मी के ज़माने में तो हमारी गैस आता था, कभी भी गैस बंद नहीं होता था, चाहे दिन हो रात हो। आप रात भर, मेरी अम्मी पाए गलाती थी। पाए हमेशा मेरी अम्मी पतीले में हल्की आंच करके झाग वगैरह उतार के उसको फिर पाए हमेशा रात को ही मेरे यहाँ गलते थे। मैंने यही बचपन में देखा था। ये अब बहुत मसला हो चुका है कि अब कैसे पाए तो खाना ही बन जाए, तो तो पाए तो दूर की बात है कि गलने के लिए कितना टाइम चाहिए। और जी आ जाइए, हमारी गरम गरम चाय तैयार है आप भी पीने के लिए। शाम का टाइम है और चाय हो, चाय नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चाय है, फातिमा भी आ जाती हैं।